वास्तव में देखा जाए तो यही सुंदर संयोग है, यही स्वर्णिम अवसर है जो आप लोगों को मिला हुआ है। महापुरुषों की शरण संगत में आकर के झूठे ख्यालात, नश्वर पदार्थों का मोह, अज्ञान, भ्रम इंसान के दिल से दूर हो जाता है। मालिक का सच्चा नाम और भक्ति अंतर में वास करती है, क्योंकि यहाँ चर्चा ही सच्चे नाम की होती है। चारों ओर वातावरण भी उसी प्रकार का बन जाता है। इंसान के अंदर सच्चा नाम बस जाए, झूठे ख्यालात दूर हो जाए। इसीलिए ही महापुरुषों ने सत्संग की रचना की है और ऐसे साधन बताए हैं जिनको अपना करके मार्ग से भटकाने वाले मोह ममता के झूठे ख्याल दिल से हट जाते हैं। ध्यान मालिक की ओर लगने लगता है। सत्य वस्तु मालिक की भक्ति और नाम से जुड़ जाते हैं। महापुरुषों ने ऐसे साधन बना दिए। सच्चे दरबार की सेवा और सत्संग का अवसर उन लोगों को मिलता है जिनके पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं, जिनकी पिछले जन्मों की नेक कमाई होती है। इस संसार में मनुष्य किस लिए आया? इसे आम दुनिया गुमराह है। वे ये नहीं समझते कि शरीर किसी विशेष प्रयोजन के लिए मिला हुआ। देखा देखी चलते जा रहे हैं। हर समय दुनिया की संगत, माया के ख्याल, धन पदार्थ इकट्ठा कर लूँ, परिवार बढ़ा लूँ, मान सम्मान मिल जाए, बस इसी में लगे रहते हैं। शारीरिक सुखों की प्राप्ति को ही अपना प्रमुख उद्देश्य समझ रखा है। इसके अतिरिक्त उन्हें ये ज्ञात ही नहीं है कि मनुष्य जीवन किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति के लिए मिला। क्या जन्म जन्मांतरों तक 84 लाख योनियों में रूह कष्ट उठाती रहे? क्या यही लक्ष्य है? पुरातन मायावी ख्याल जो जन्मों से दबे हुए, उनसे छुटकारा पाने के लिए ही ये मनुष्य देही मिली थी। इस जन्म में महापुरुषों की संगत में आकर के, उनके सत्संग को श्रवण करके वो आत्मज्ञान प्राप्त करें, जिससे मुक्ति मिल जाए, जन्म मरण के चक्र से आज़ाद हो जाए। आज़ादी किससे प्राप्त हो सकती है? इसके दिल में जन्मों जन्म के विषय विकारों के ख्याल भरे हुए, उनसे छुटकारा मिल जाए। इसी का नाम आज़ाद होना है, इसी का नाम मुक्ति है। जब इंसान के दिल से विषय विकार निकल जाते हैं तो मालिक का सच्चा नाम बच जाता है। जब तक आंतरिक मलिनता दूर नहीं होती, पवित्रता नहीं आती, तब तक मालिक का सच्चा नाम, वह भक्ति स्थान नहीं पा सकती। पवित्रता कब आती है? जब महापुरुषों की संगत प्राप्त होती है। हजारों लाखों करोड़ों लोग महापुरुषों के संयोग से वंचित रहते हैं। विषय विकारों में लिप्त होकर के अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं। लेकिन आप जैसे भाग्यशाली श्रोतागण, जिनके पूर्व संस्कार होते हैं, जिन्हें कि महापुरुषों का सत्संग प्राप्त होता है, आप सभी को ऐसा अवसर, संयोग मिल जाता है और आप लाभ प्राप्त कर लेते हैं। आपको जो लाभ मिल रहा है उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। मानव जन्म को पा करके, भगवान की भक्ति करके मालिक से जा मिलना कितना बड़ा लाभ है। दूसरी ओर मालिक की भक्ति से विहीन होकर के नीच योनियां प्राप्त कर लेना कितना बड़ा नुकसान है। इस हानि लाभ का पता कब चलता है? जब इंसान को महापुरुषों का सत्संग मिलता है, और तभी पता चलता है कि किस में लाभ है और किस में नुकसान है। जब ये समझ आ जाती है
तो फिर वो नुकसान की ओर नहीं जाता। नुकसान में दुख और लाभ में सुख, यही अमर पदवी है, यही भक्ति का सच्चा लाभ है। अब विचार करना है कि मनुष्य जन्म कितना कीमती है। जब इंसान इसके बदले में कीमती वस्तु खरीदे तो उसकी कीमत पड़ेगी और वो सुखी हो जाएगा। यदि नश्वर और अस्थायी वस्तु में खरीदेगा तो फिर दुख और चिंता मिलेगा। सब कोई वर्जे खार खल, हीरा कोई न ले, हीरा लेवे जोहरी, जो मांगे सो दे। सारा संसार ही खार और खल अर्थात तुच्छ पदार्थों का ही खरीदार है। जिस मनुष्य ने मानव तन के बदले तुच्छ पदार्थ और विषय भोगों को ही खरीद लिया, अपने जीवन को उसने व्यर्थ गंवा दिया, कोई लाभ नहीं प्राप्त कर पाया। हीरा रूपी भक्ति कोई विरले ही खरीदते हैं जिन्हें इसकी समझ आ जाती है। वे अनमोल भक्ति रूपी हीरे के बदले नश्वर पदार्थ तो क्या शरीर तक को न्यौछावर करने से नहीं घबराते, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। नश्वर चीज के बदले सच्ची चीज प्राप्त कर ली। जिसको ये समझ आ जाता है वो हर प्रकार की कुर्बानी देने से नहीं डरता। हीरा परखे जौहरी, जो मांगे सो दे। सच्चे हीरे को प्राप्त करके अमर जीवन अर्थात अमर पदवी को प्राप्त कर लेता है, मालिक से एकाकार हो जाता है। सही अर्थों में जो मनुष्य का प्रथम लक्ष्य है, दुनिया में धन कमा लिया, पदवी प्राप्त कर ली, ज्ञान विवेक में प्रवीण हो गया, लेकिन ये किसी काम में नहीं आया। जाते समय सब कुछ यहीं छोड़ जाता है, उल्टा अपने लिए 84 खरीद लेता है। अच्छा तो ये है कि इंसान सुजाग हो जाए, उसे ये ज्ञात हो जाए कि मेरी भलाई का काम कौन सा है, शांति का मार्ग क्या है। महापुरुषों की संगत में आकर के झूठे ख्यालों को दिल से निकाल दें, सच्ची वस्तु को दिल में स्थान दें। सत की कमाई ही सच्ची पूंजी है, यही साथ जाएगी, दूसरी कमाई साथ नहीं जाएगी। दुनिया के सब सामान यही रह जाएंगे, साथ जाएगा तेरे बस प्रभु का नाम ही। जिस दुनिया को तू समझता है अपना, दर हकीकत है नफी। मालिक की भक्ति और सच्चे नाम की कमाई महापुरुषों की संगत से ही प्राप्त होती है। कोई चाहे कि मालिक के नाम को और दुनिया के सामान को दोनों को इकट्ठा कर लूं, तो ये दोनों चीजें साथ साथ इकट्ठी नहीं रह सकती। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, कहे कबीर दो ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। जिसके दिल में मालिक का सच्चा नाम और भक्ति वास करती है, वहाँ दुनियावी इच्छाएं नहीं ठहर सकती। वहाँ झूठी इच्छाएं होगी, वहाँ नाम नहीं रह सकता। एक दिल में एक ही चीज बस सकती है, रात और दिन एक समय इकट्ठे नहीं रह सकते। महापुरुषों ने ये प्रमाण दिया है। इसी तरह दोनों चीजें एक दिल में इकट्ठी नहीं रह सकती। जहाँ नाम होगा वहाँ झूठी इच्छाएं नहीं होंगी। ये इच्छाएं ही दुख का कारण है, नरकों में ले जाती हूँ। सच्ची ख्वाहिश मालिक से मिलाती है, सुखदाई होती है। महापुरुषों ने जो रास्ता बताया वो सच्ची शांति का है। वे मार्ग भी बतलाते हैं और उस पर आचरण भी करवाते हैं।